नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, पीएसी, आरएएफ के 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो बरेली में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद ये कड़ी तैयारी की गई है। फ्लैग मार्च भी पुलिस कर रही है। शहर के हर चौराहे और गलियों में निगरानी की जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। आई लव मोहम्मद विवाद जिस तरीके से हुआ और बरेली में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद अब जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई है पुलिस की तरफ से। उत्तर प्रदेश के बरेली और उसके आसपास के जो जिले हैं, वहां पर पुलिस की निगरानी है। शहर का एरिया है, उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल एसपी और लगभग 19 एडिशनल एसपी और 20 के करीब पीओ है, जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8,000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है, उसको डिप्लॉय किया गया है। उसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म पुलिस है, पीएसी है, मजिस्ट्रेट्स 250 के ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। एलआईयू के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने यह अपील भी जारी की है कि लोग अपना आवाज छोड़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर में वापस चले जाएं। कहीं किसी आयोजन का कोई किसी के द्वारा कॉल नहीं दिया गया है, ना ही किसी आयोजन के संबंध में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सर, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है जगह जगह। हाँ, जो पुलिस बल है, जो पुलिस बल लगाया गया है, उसके द्वारा अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्थानों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से अछूता हो। और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि पुलिस आपके साथ है, आपकी सुरक्षा, आपकी मदद करने के लिए है। सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आज शुक्रवार की नमाज को लेकर सभी अधिकारी चाक चौबंद हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। जो सभी सम्मानित नागरिकगण हैं, धर्मगुरु हैं, उन सब वार्ता की गई है और पूरा नमाज सकुशल संपन्न होने तक सभी लोग भ्रमण पर रहेंगे। प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और आवश्यकता अनुसार इनको मोबिलाइज किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ बरेली से संवाददाता दुष्यंत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुष्यंत, कानून व्यवस्था बनी रहे, स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस सक्रिय है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर क्या तैयारियां, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? घटित हुई थी, उसके चलते आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अधिक से अधिक फोर्स तैनात कर दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ भारी संख्या में फोर्स तैनात है। जहाँ बरेली में जो संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ जो पिछले दंगाइयों ने जो पथराव किया था, उन जगहों को चिन्हित कर विशेष निगरानी की जा रही है। बाहर से भी कई कंपनियां फोर्स की लगा दी गई हैं और लगातार योगी जी के जो आदेश हैं कि अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसको लेकर बरेली एसएस आलाधारी रोड पर निकले हैं, बराबर भ्रमण और गश्त कर रहे हैं फोर्स के साथ। बिल्कुल, अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए ही अफवाह फैल जाती है। ऐसे में इंटरनेट सेवाएं भी 48 घंटे के लिए बंद की गई हैं। बरेली के जो आसपास के जिले हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट है। जी बिल्कुल मैम, बताना चाहूंगा जो पिछले जो आईएमसी द्वारा एक पत्र जारी हुआ था और उस पत्र को कैंसिल करने की बात एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप के माध्यम से पत्र को जारी किया। उस पत्र का फिर खंडन कर एक वीडियो जारी की कि लोगों से अपील है कि मैंने कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया है, आप जुमेला मस्जिद आए, मैं वहां नमाज पढ़ूंगा और किसी को भी घर पर बैठने की जरूरत नहीं है। भड़काऊ पोस्ट और वीडियो जारी कर ग्रुपों के माध्यम से जो आरोपी थे वो जेल भी जा चुके हैं, उनके द्वारा लगातार जो ग्रुपों में सूचना दी गई, जो लोग सड़कों पे आए और विवाद हुआ। इसी को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रिजवी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। बरेली के मुसलमानों से अपील की है कि वो जुमे की नमाज पढ़ें और अपने अपने घर जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बुलावे पर सड़कों पे और चौराहों पर खड़े ना हो, जिससे कोई अफवाह फैले और अफवाह फैलने पर इसकी तत्काल पुलिस को सूचना दे, क्योंकि जो भी इसमें जो दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशंसा जी।
बिल्कुल दुष्यंत, क्या सिर्फ मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती है या फिर पूरे बरेली में यही स्थिति है कि जगह जगह पुलिस की निगरानी है? और ये भी हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही आज। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। LIU से लेकर और तमाम कंपनियां बाहर की फोर्स तैनात, और बरेली शहर में हर जगह भारी संख्या में फोर्स तैनात है। भीड़ इसलिए, पिछली बार जो 26 सितंबर को जो दंगा हुआ था उसको लेके जनता में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल देखने को मिला है। लोगों को मार्केट भी कम खुले हैं और लोग सड़कों पे भी कम आए। अब ये आने की 1:30 बजे के बाद जो नमाज होगी उसके बाद पुनः अपडेट बता दी जाएगी। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री भी हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने पहले ही साफ निर्देश दिए हैं कि हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए खास तौर पर इस बार इतनी ज्यादा विशेष तैयारियां की गई है। कब तक ये जो पुलिस बल है तैनात रहेंगे? शाम तक इनकी तैनाती रहेगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। चंदन, अगर बात करें आई लव मोहम्मद विवाद और उसके बाद हिंसा जो भड़की, जुमे की नमाज है उसके बाद आज, ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, कोई स्थिति ना बिगड़े। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा, क्या तैयारियां हैं, पुलिस किस तरीके से आज सक्रिय है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, आई लव मोहम्मद का जो मामला था उसके बाद बरेली में जिस तरह से हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हमारी मौजूदगी पुराने लखनऊ में है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और हम बड़े इमामबाड़े पर हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि DCP वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव यहाँ पर खुद ही मौजूद हैं। उसके साथ ही तमाम जो यहाँ पर लगाया गया, आप तस्वीरों में देखेंगे भारी संख्या में जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पर 1:30 बजे की नमाज होती है। तमाम जी हैं वो नमाज अदा करने आते हैं। हालांकि अभी बड़े इमामबाड़े पर आप देखेंगे कि लोगों का जो पहुंचने का सिलसिला है जारी है। लोग यहाँ पर जा रहे हैं, अंदर एंट्री टिकट जो है वो पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जिस तरह से 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके लोग निकले थे और तौकीर रजा के नेतृत्व में जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई और तौकीर रजा को हालांकि जेल भेज दिया गया है, और लगातार योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो अवैध संपत्तियों पर जो है गरज रहा है। ऐसे में आज जुमे की नमाज वहां पर अलर्ट मूड से हाई अलर्ट पर है, वो चाहे लखनऊ की बात है, बरेली, मुरादाबाद, संभल, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस जो है लगातार जो है फ्लैग मार्च कर रही है और उसके साथ ही ड्रोन उड़ाकर भी देखिए निगरानी की जा रही है। खासा जो ध्यान रखा जा रहा है प्रशंसा, वो सोशल मीडिया पर रखा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो है कई चीजें बिगड़ती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है और उस कंट्रोल रूम के जरिए लगा जो टीमें हैं वो बैठा ली गई है कि सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरह कोई अफवाह ना उड़ सके। इसको लेकर जो है पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और यही वजह है कि लखनऊ में भी जो है भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है कि किसी दिक्कत ना हो सके। जी प्रशंसा। बिल्कुल, अगर आपके पीछे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो पाती है, क्या कह रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरीके से पुलिस सक्रिय है, कब तक तैनाती रहेगी, इंटरनेट सेवाएं बंद है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है, बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, हम बातचीत करेंगे अभी। हालांकि अभी विश्वजीत श्रीवास्तव हैं, DCP यहाँ पर मौजूद हैं। अभी वो लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और लगातार मीडिया को जो है उसकी जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस की तैनाती कितनी की गई है और उसके साथ ही पुलिस बल जो तैनात किया गया है कहाँ कहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि ये सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है क्योंकि मुस्लिम की जो बड़ी फ्राइडे को फोर्स लगाया जाता है, उसी क्रम में ये आज भी फोर्स लगा है जहाँ PSC है और अधिकारीगण तैनात हैं और महिला पुलिस भी तैनात की गई है। और इसके अलावा हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लगातार नज़र बनाए रखी गई है। धर्म गुरुओं से भी वार्ता कर ली गई है, उनको भी बता दिया गया है, पब्लिक मीटिंग भी कर ली गई है, उनको भी समझा दिया गया है कि फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ें और शांति से अपने घर। क्या आई लव मोहम्मद का पोस्टर का लगातार जिस तरह से विवाद चल रहा था, क्या ऐसी कोई आशंका लग रही है आपको? यहाँ ऐसी कोई आशंका नहीं।
अब बिल्कुल देखिए, प्रशंसा डीसीपी वेस्ट है विश्वजीत श्रीवास्तव खुद ग्राउंड जीरो पर है और लगातार वो खुद नजर बनाए हुए मौलाना धर्मगुरुओं से भी उन्होंने बात की है कि जो नमाज है उसको शाकुशल संपन्न कराने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके, इसको लेकर टप्पे पर पुलिस और लगातार पुलिस इन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल चंदन, कितने संवेदनशील जगह है, क्योंकि बताया जा रहा है जो संवेदनशील जगह है वहां पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, और बरेली के जो आसपास के जिले हैं, क्योंकि जुमे की नमाज है, तो क्या वहां पर भी पुलिस की इसी तरीके से तैयारियां हैं? क्या तैयारियां हैं बहराइच में, क्योंकि जो हिंसा भड़की थी 26 सितंबर को आइला मोहम्मद विवाद को लेकर, उसके बाद आज जुम्मे की नमाज है, पुलिस सक्रिय है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस की वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहराइच में अभी पूरी तरीके से शांति का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, कई टीमें लगाई गई हैं और बहराइच में अभी कल दशहरे का भी पर्व हुआ, इससे बहराइच में पूरी शांति व्यवस्था के साथ में पूरा कार्यक्रम बिताया गया। और आज जुम्मे की नमाज भी कुछ मस्जिदों में हो गई है, जहाँ पर पुलिस की पूरी कॉम्बिंग हो रही है। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन पूरी तरीके से शांति व्यवस्था का पूरा माहौल बहराइच में है। कहीं किसी तरीके का कोई ऐसा मामला नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि आज बहराइच में मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम होना है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लगातार पूरी तैयारियां चल रही है। और आज शाम को बहराइच में मूर्ति विसर्जन का भी पूरी तरीके से कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जाएगा। और बहराइच में पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी सोशल मीडिया पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? इंटरनेट सेवाएं कब तक के लिए बंद है? देखिए, बहराइच में पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर अलर्ट किया गया है कि किसी तरीके से कोई अफवाहें फर्जी तरीके से ना आए या किसी तरीके से कोई ऐसा विवादित पोस्टर या वो ना किया जाए। और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि कहीं पर कोई तरीके का मामला ना हो। शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बहराइच में बनी हुई है। अगर मस्जिदों की बात करें तो कितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पर विशेष क्या तैयारियां हैं? देखिए, बहराइच में कई बड़ी मस्जिदें जैसे जामा मस्जिद है और कई मस्जिदों पे आज जुमे की नमाज संपन्न हो रही है, जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि मस्जिदों में लोग नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को सीधा चले जाएं। किसी तरीके का कोई यहाँ पर विवाद नहीं है, ना कोई जुलूस है, किसी प्रकार की कोई ऐसा मसला नहीं है कि प्रशासन को किसी तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़े। और पूरी तरीके से अभी कुछ मस्जिदों में नमाज हो भी गई है, जहाँ पर मस्जिदों में लोग नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं। और ऐसा कोई विवाद या ऐसा कोई मामला बहराइच में नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहराइच में शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। क्या सिर्फ स्थानीय पुलिस तैनात की गई है या फिर बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है? देखिए, स्थानीय पुलिस भी लगाई गई है और प्रशासन के द्वारा और कई कंपनियां भी लगाई गई हैं। इससे प्रशासन अलर्ट है कि और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। पीएससी के भी जवान लगाए गए हैं, आरएएफ के भी जवान लगाए गए हैं और लगातार प्रशासन ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कर रही है कि कहीं किसी तरीके का कोई मामला ना हो सके। और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल शबीहुल, अगर बात करें तो क्योंकि ज्यादा भीड़ ना जुटे इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कई जिलों में धारा 163 भी लागू की गई है, तो क्या बहराइच में भी धारा 163 लागू है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि बहराइच में भी धारा 163 लागू है और कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह पे पुलिस लगाई गई है, घंटा घर से लेकर छावनी तक के। और जो विसर्जन का रास्ता है, जहाँ से आज मूर्तियां निकलेंगी और विसर्जन होंगी जिस रास्ते पे, उस रास्ते पर भी कई मस्जिदें हैं, उस पर भी निगरानी की जा रही है कि कहीं किसी तरीके का विवाद न हो। जबकि आज मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम भी होना है, शाम से मूर्तियां भी निकलेंगी और जिस रास्ते पर जाएंगे उस रास्ते पर पूरी तैयारी की गई है। मिलिट्री भी लगाई गई है, पीएससी भी तैनात है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से बहराइच प्रशासन हाई अलर्ट है और कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद न हो सके, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, तमाम तैयारियां की गई हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं। पुलिस की निगरानी है, सक्रिय है पूरी तरीके से पुलिस, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है जो संवेदनशील इलाके हैं। जुमे की नमाज है, ऐसे में स्थिति ना बिगड़े, कानून व्यवस्था बनी रहे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, साफ निर्देश उन्होंने दिए थे कि हर जिले में तैयारी रहे पुलिस की तरफ से। स्थानीय पुलिस के साथ साथ जो आरएएफ और
केंद्रीय पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है ताकि विशेष निगरानी रखी जा सके। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से संवाददाता शमशेर मलिक। शमशेर, क्या अपडेट है? जुमे की नमाज को लेकर विशेष तैयारियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हर एक जिले में, मुरादाबाद में क्या तैयारियां? जो अपना प्रशासन पूरी जोर शोर से तैयारी में है, पूरा अलर्ट है। और आपको बता दूं, जगह जगह मस्जिदों के सामने पोस्ट लगाई गई है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक 3 तारीख का अल्टीमेटम था जिसको रद्द कर दिया गया है वक्फ के संशोधन को लेकर। जी बिल्कुल। और कितने संवेदनशील इलाके हैं वहां पर, कहां पर विशेष निगरानी की जा रही है पुलिस की तरफ से, और क्या स्थानीय पुलिस है या फिर अलग से भी फोर्स बुलाई गई है? जी, और भी फोर्सें हैं, जैसे अपना सीआरपीएफ है और अपना और भी आरएफ फोर्स है, कई फोर्स कल बटालियन है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये अल्टीमेटम दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसी के मद्देनजर रखते हुए हर पूरा मुरादाबाद संवेदनशील में आता है, जो कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र इलाका कहा जाता है ये। तो इसलिए फोर्स यहाँ पे पूरा एक्शन में है, अलर्ट है पूरा। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर